वृंदावन की होली की शुरुआत जो है बसंत पंचमी से हो जाती है, जिस दिन की श्री जी की हिम ऋतु का विदाई हो जाती है एवं ऋतुराज बसंत का जो है पधरावनी होती है। ये बसंत पंचमी जो है ऋतुराज बसंत के आगमन पर जो है ये उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि प्रकृति जो है वो खिल उठती है इतने दिनों की सर्दी के बाद में। जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी जो हैं, वो वनों में कलरव करते हुए जो है वो घूम रहे हैं, वो उन्मादित डोल रहे हैं। किस कारण से कि ऋतुराज बसंत का जो है वो आगमन हुआ है। इसी ऋतुराज बसंत में ठाकुर जी और श्री जी का बसंत पंचमी का उत्सव से ही होली का जो है पदार्पण इस ब्रज में हो जाता है। होली 40 दिन का त्यौहार है और इसी क्रमिक विकास में होली के बसंत पंचमी के आगे आने वाली जो विजया एकादशी जो होती है, उस विजया एकादशी, जया और विजया एकादशी पर विशेष रूप से होली के पर्व जो है मनाए जाते हैं। फागुन बदी एकादशी, जिसको कि हम विजया एकादशी कहते हैं, उस दिन श्री राधा वल्लभ मंदिर का समाज जो है मान सरोवर जाता है और मान सरोवर में रात्रि पर्यंत बसंत की श्रृंखला का गान करके एवं मंगला में होली गाकर श्री जी को मनाया जाता है। एवं सभी ब्रजवासी वृंदों को निमंत्रण दिया जाता है कि अगली एकादशी पर, जिसको कि रंग भरनी एकादशी कहते हैं, 15 दिन बाद में जो आएगी, सभी को वृंदावन आना है ब्रजवासियों को और वृंदावन की परिक्रमा लगानी है। ये परिक्रमा आप देखिएगा कि किस तरह की रंग भरी एकादशी की परिक्रमा आज भी उसी उल्लास से ब्रजवासी लगाते हैं, पुरानी आन को मानते हुए कि इतनी बड़ी परिक्रमा कि अगर आप 1 सेकंड के लिए पैर एक जगह पर आप रखते हैं तो उस पर 2-3 पैर जो है वो अपने आप ही स्वतः पड़ जाएंगे। ये ब्रजवासियों का उल्लास होता है कि उनको हरवंश महाप्रभु स्वयं निमंत्रण दे रहे हैं कि मेरे वृंदावन में आके आप रंग भरनी एकादशी पर ठाकुर जी के साथ में जो है आप होली खेलें। तो उस रंग भरनी एकादशी पर जितने भी ब्रजवासी होंगे वो ट्रैक्टरों में, ट्रॉलियों में, मोटरसाइकिलों में, जीप में, और जहाँ पर रास्ते नहीं है, यमुना महारानी है, वहाँ पर नावों में बैठ के वृंदावन की परिक्रमा में जो है आते हैं और अपने कंधों पर गुलाल रख के खूब गुलाल को उड़ाते हुए, और गुलाल जब ख़त्म हो जाता है तो ब्रज की रज को उड़ाते हुए जो है वो होली खेलते हैं। वो दृश्य जो होता है बड़ा ही अद्भुत होता है। इतनी बड़ी परिक्रमा लगती है कि वृंदावन की लाइट तक काट दी जाती है उस दिन, कि किसी भी तरह से कोई परिक्रमार्थी जो है वो परेशान ना हो किसी भी तरह से। तो ये होली का रंग है। अब रंग भरनी एकादशी पर एक और विशेष चीज़ होती है कि राधा वल्लभ मंदिर से सबसे पुरानी वृंदावन की सवारी जो है वो निकलती है। उस सवारी में पहले तो हाथी पर ठाकुर जी और प्रिया जी के स्वरूप को बनाकर और हौदा में खूब सारा गुलाल भर के वो गुलाल उड़ाते हुए वो सवारी नगर में भ्रमण करती है और नगर वासियों को निमंत्रण देती है कि आपके राधा वल्लभ लाल जी आज संध्या से जो है बाहर पधारेंगे और गीले रंग की होली जो है वो खेलेंगे। तो वो निमंत्रण आज भी जो है वो चला आ रहा है, वो सवारी आज भी चली आ रही है और वो देखने लायक दृश्य होता है कि जिस तरह से वो प्रियालाल के स्वरूप रंग भरनी एकादशी पर दोपहर में ठाकुर जी की होली खेलने के लिए निमंत्रण देते हैं। तो ये ब्रज का वृंदावन में होली जो है वो इस तरह से मनाई जाती है। यही होली जो है एकादशी से लेके पूर्णमासी तक जो है मंदिर में मनाई जाएगी, जिसमें पूर्णमासी के दिन एक विशेष पद होता है जिसमें कि फाग को हाथ जोड़कर सखियां रवाना कर देती हैं कि भैया फाग, बड़े भाग से आप आए थे 40 दिन पहले और अब आपसे सब परेशान हो चुके हैं, होली खेलते खेलते ठाकुर जी से थक गए हैं, तो आपसे सहज जो है प्रार्थना है कि जहाँ से आप पधारे थे वहीं पर जो है पुनः लौटें और अगले साल तुरंत जल्दी से जल्दी हैं होली खेलने के लिए ज़रूर आएँ। आपके बिना जो है श्री जी और लाल जी दोनों अधूरे से लगते हैं और हमको भी जो है होली खेलना फाग के महीने में ही पसंद है। तो अब जो है आप रवाना हो यहाँ से।